हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि रसायन बलगतिकी से चैप्टर 3 और एनसीईआरटी से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है अर्धआयुकाल, यानी प्रश्न बन के अपने परीक्षा में देखने को मिलता है। अर्धआयुकाल क्या है, इसकी व्यंजक निकालिए। तो अर्धआयुकाल को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है और पुनः 2024-25 के पेपर में आने वाला है, यानी 2025 में ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसलिए आज इसको बिना समय गंवाए अभी से तैयारी कर लेते हैं और नोट्स बनाकर इसको तैयारी करते हैं, तो हमें ज़रूर परीक्षा में देखने को मिलेगा और बन भी जाएगा। अर्धआयुकाल क्या है, देखते हैं। किसी अभिक्रिया का अर्धआयुकाल वह समय है जिसमें किसी अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। कहने का मतलब है किसी अभिक्रिया का जो कोई भी अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसकी अर्धआयुकाल मतलब आधा काल, जिसमें किसी अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। मतलब अभिकारक का मतलब होता है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो जो क्रिया करते हैं वो अभिकारक है और जो बनाते हैं उत्पाद है। तो अभिकारक का जो सांद्रण है घटकर मतलब माइनस होकर शुरू वाले जो सांद्रण है प्रारंभिक सांद्रण उसका आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है कि किसी अभिक्रिया का अर्धआयुकाल वह समय है जिसमें किसी अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, तो वह अर्धआयुकाल कहलाता है। क्योंकि अर्धआयुकाल का नाम ही स्पष्ट होता है, आधा, अर्ध माने आधा, आयुकाल यानी आधा समय। तो आधा समय क्या है, जिसमें अभिकारक का जो सांद्रण घटकर अपने शुरू वाले सांद्रण का घटकर आधा हो जाता है, तो आधा आयुकाल कहलाता है। मतलब कोई क्रिया हो रही हो तो उसकी आधा क्रिया हो, ठीक है ना, घटकर उसकी आधा क्रिया हो जाए, ठीक। तो एक बार और पढ़ते हैं। किसी क्रिया का अर्धआयुकाल वह समय जिसमें किसी अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, तो यह अर्धआयुकाल कहलाता है। अथवा एक परिभाषा और देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया का अर्धआयुकाल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये तो बहुत ईजी है, मतलब ऐसा अर्धआयुकाल वह समय है जिसमें वह समय यानी पीरियड जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल भाषा में जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है ऐसी अभिक्रिया अर्धआयुकाल कहलाती है। उसकी नाम ही है अर्धआयुकाल, जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है ना, उसे अर्धआयुकाल कहा जाता है। समझ गए। अर्धआयुकाल को टी हाफ द्वारा दर्शाते हैं, यानी टी सही 1/2 या टी हाफ द्वारा दर्शाते हैं। तो ये परिभाषा समझ में आ गया। अब इसका व्यंजक देखते हैं। अर्धआयुकाल का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या था दोस्तों, ये था के बराबर 2.303/T log 10 A/A-X। एक बार और देखते हैं। के बराबर क्या होता है, 2.303/T log 10 A/A-X। ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। आप पढ़े होंगे प्रथम कोटि क्या है और इसकी व्यंजक, तो आपको ये समझ में आया होगा। और नहीं, इसको याद ही करना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये व्यंजक हो गया, इससे हम अर्धआयुकाल का मान निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक था उसको याद किए रहना है, इसको लिख देना है। इसके बाद टी बराबर टी हाफ होता है, इस टी के जगह में टी हाफ, मतलब एक टी होता है पूरा समय और इसको आधा करना है तो टी हाफ यानी टी सही 1/2। इसका मतलब होता है टी का 1 से गुणा होगा तो टी/2 होगा, यानी टी हाफ। तो आधा समय को टी हाफ से दर्शाते हैं, तो टी हाफ करना है। ए का मान में कोई चेंजिंग नहीं करना, ए बराबर ए ही हो रहेगा और A-X की जगह में A/2 रहेगा। तो मान रखने पर यहाँ पास हम मान रखते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या आता है। तो मान रखते हैं बिना समय गंवाए। क्या होता है मान रखने पे क्या आता है, जैसे यहाँ के है तो के बराबर 2.303, यानी 303 इसको नहीं पढ़ना है, 2.303 यानी 2.303/80 के जगह में टी सही 1/2 यानी टी हाफ log 10
और एक ए ही रहेगा और ए माइनस एक्स के जगह में ए अपान 2 हो जाएगा, यानी इसके जगह में ए माइनस एक्स की जगह में a/2 और ये टी के जगह में t½ बस इतना ही चेंजिंग हुआ है, बाकी आप पूरा देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू रखने से ऐसे हुआ। अब अगला चरण में ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा, के बराबर 2.303 अपान t½ log 2, ये 2 बचा है तो log 2 होगा, log 10 के पावर 2, ए से ए कैंसिल हुआ, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब है log 10 के पावर 2 का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखा है 0.3010, इसको आप याद कर लीजिए, ये इसका वैल्यू है। अब log 10 के पावर 2 के जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे, तो पुट करने से क्या आता है देख सकते हैं, यहाँ t½ ये जो बटे में t½ था ये यहाँ पक्षांतर होकर होगा आ जाएगा, t½ बराबर 2.303 बटे के हो जाएगा, के इसके जगह में t½ के जगह में और के जगह में t½ हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू log 10 के पावर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3010, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है log 10 के पावर 2 यानी 0.3010 यहाँ लिखा है, तो ये हो वैल्यू रखेंगे log 10 के पावर 2 का वैल्यू यहाँ पास और मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, t½ इक्वल टू 0.693 अपान के, यही अर्धआयुकाल का व्यंजक है। ये कहाँ से आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा आपको याद रखना है, ये व्यंजक ये समीकरण आपको याद रखना है, ये मल्टीप्लाई होगा तो t½ 0.693, ये कहाँ होगा इसको ऐसे समझिए लॉजिक, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो इसमें 0.2 है तो पहले 0.2 लिख लेना है, इसके बाद 3 का 2 से तो 6 होगा मल्टीप्लाई और 3 का 3 से 9 होगा और 3 का वो यहाँ 3 ही उतार देना है यहाँ, तो आ जाएगा t½ इक्वल टू 0.693 अपान के, यही है शून्य कोटि का व्यंजक। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का मान अभिकारक की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। एक पेपर में ऐसा भी आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का जो मान है अभिकारक की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको अर्धआयुकाल का ही व्यंजक प्रथम कोटि से निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ गया। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और आपसे अनुरोध है बच्चों कि ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो हम पैसा तो मांगते नहीं हैं, एक ज़रा सा कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।